किंतु सम्राट राजनीति की सेवा में उपस्थित है। उपस्थित करो, वह मेरे कक्ष में वातावरण को संगीत और नृत्य से मुखरित करे। जो आज्ञा सम्राट। चंद्रगुप्त अंतपाल यशोवर्मन नृत्य और संगीत कौमुदी महोत्सव की यह प्रस्तावना है, जिसमें उमंग की रूपरेखा मंगल के रूप में सुसज्जित होती है। नृत्य मेरी मनोहर भावना है, जिनमें सुख रहस्य जगाता है। अलका। सम्राट की सेवा में अलका का प्रणाम स्वीकार हो। चंद्रगुप्त कुसुमपुर की श्री और शोभा के अधिवासिनी बनो। यशोवर्मन तुम जा सकते हो। यशोवर्मन। जो आज्ञा सम्राट। मेरा निवेदन है कि इस नृत्य समारोह में आचार्य चाणक्य भी सम्मिलित हो। चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य राजनीति को कविता से मिलाना चाहते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। यदि चाहो तो उन्हें यहाँ भेज सकते हो। वे भी राजनीति के कुचक्रों से थक गए होंगे, उन्हें भी विश्राम की आवश्यकता होगी। राजनीति का मस्तिष्क आज नृत्य की कविता के हृदय की सहानुभूति प्राप्त कर सकते हैं। जो आज्ञा सम्राट। राजनीति और कविता क्यों राजनीति की? तुम राजनीति के ताल पर नृत्य कर सकती हो। अलका का आगमन होता है और चंद्रगुप्त उससे पूछते हैं, अलका सम्राट, अभी तक तो राजनीति ही मेरे नृत्य की ताल थी, किंतु मैंने इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। राजनीति का राजनीति से क्या मतलब सम्राट? वह तो राज्य की अनुचरी मात्र है। चंद्रगुप्त हंसकर, क्योंकि वो सारी अलका की चालों को समझता है। इन्हीं छद्मवेशी शब्दों में अनुचरी स्वामी बन सकती जाती है राजनीति की। महाराज नंद तुम पर मोहित थे, या तुम महाराज नंद पर मोहित थी। सम्राट मुझे क्षमा करें, सच्ची नारी मोहित नहीं होना चाहती, वह आत्मसमर्पण करना चाहती है। जो नारी मोहित होती है वह अपने रूप का व्यापार करती है, हृदय का समर्पण नहीं। तुम किस व्यापार में विश्वास करती हो, रूप के व्यापार में या हृदय के व्यापार में? हृदय का व्यापार नहीं होता सम्राट, तो हृदय का समर्पण सही। उस समर्पण की कोई भाषा नहीं होती सम्राट। जिस समर्पण की भाषा होती है वह व्यापार बन जाता है, हृदय का व्यापार कभी नहीं होता। पर महाराज नंद तो हृदय का व्यापार करते थे और उस व्यापार में वे अपना सारा साम्राज्य हार गए। क्या यह बात सत्य नहीं? सत्य है सम्राट, किंतु पुरुष तो व्यापारी है, वो अपने व्यापार में सब कुछ लुटा सकता है। पुरुषों के प्रति तुम बहुत हीन दृष्टि है राजनीति की, उसी प्रकार जैसे नारियों के प्रति पुरुषों की हीन दृष्टि है सम्राट। वे नारी को विलासिता की सामग्री बनाकर छोड़ देते हैं। यहाँ पर पुरुष सत्ता की ओर अलका का बहुत बड़ा व्यंग। किंतु कोई नारी बलपूर्वक विलासिता की सामग्री नहीं बनाई जा सकती, वह अपनी विजय के लिए विलासिता की सामग्री बनती है और दोष पुरुष को देती है। चंद्रगुप्त कहते हैं, अलका सम्राट राजनीति के आचार्य हैं और सेविका राजनीति के पैरों से कुचली हुई धूल है सम्राट। मैं क्या निवेदन कर सकती हूँ? किंतु राजनीति की धूल भी सिर पर चढ़ सकती है। हाँ सम्राट, जब वह पैरों से ठुकराई जाती है, किंतु सेविका को वह अधिकार नहीं। चंद्रगुप्त अधिकार नहीं राजनर्तकी, वह तो उसकी गति है। गति में अधिकार का आडंबर नहीं होता, उसमें शक्ति की विद्युत होती है और तुमने वह शक्ति की विद्युत है जिसमें आकार का हृदय चीरते हुए तड़प कर नंद जैसे विशाल शाल वृक्ष को धराशायी कर दिया। तब तो मुझे विद्युत की भांति पृथ्वी में विलीन हो जाना चाहिए सम्राट। चंद्रगुप्त किंतु राजनर्तकी महासती सीता नहीं बन सकती जो भूमि में विलीन हो जावे। राजनर्तकी को राज्य का श्रृंगार करना पड़ता है। यह मेरे जीवन का अभिशाप है सम्राट। ऐसे फूलों का क्या सौंदर्य जो किसी शव पर बिखेर दी जाते हैं। आज आपके चरणों पर गिरकर मैं अपने जीवन से मुक्त हो जाऊंगी। चंद्रगुप्त निराशा की बातें मत करो राजनर्तकी, तुम जानती हो जो आज कौमुदी महोत्सव है, कुसुमपुर की जनता मेरे साथ आनंद विभोर हो जाना चाहती है। तुम्हें मधुर गायन से वातावरण को गुंजित करना है सम्राट की जो आज्ञा। किंतु आज से मैं राजनर्तकी का पद त्याग दूंगी और आपके चरणों की धूल में शयन कर अमर हो जाऊंगी। चंद्रगुप्त राजनीति तुम्हारे वार्तालाप महाराजा नंद से नहीं हो रहा, सैनिक चंद्रगुप्त से हो रहा है। मुझे अपने चरणों की धूल वीरों की परंपरा के लिए छोड़नी है, राजनर्तकों की परंपरा के लिए नहीं। किंतु मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। कुसुमपुर के नागरिकों को नृत्य सिखा दो और उसका मंगलाचरण आज कौमुदी महोत्सव में तुम्हारे नृत्य हो। नृत्य प्रारंभ करो जिससे कुसुमपुर का वायुमंडल तुम्हारे नुपुरों के स्वरों का वाहक बनकर कौमुदी महोत्सव का निमंत्रण प्रत्येक दिशा में पहुंचा दे। वसुगुप्त अलका तुम्हें सम्राट को कुसुमपुर के आदर्श नृत्य का परिचय देना है। इस समय तुम्हें ऐसा नृत्य करना है
कि सम्राट नृत्य वो रोक अपने जीवन के समस्त विषाद को भूल जाए। मुझे तो कोई विषाद नहीं वसुगुप्त। सम्राट को विषोद हो ही क्यों सकता है? सम्राट तो सैनिक है, सैनिकों को विषाद कैसा? मैं तो ये कहना चाह रहा था कि कुसुमपुर के नागरिकों को हित चिंतन में लगा हुआ आपका आपका मन जो थका हुआ, ठीक है, राजनीति नृत्य प्रारंभ करो। जो आज्ञा सम्राट की प्रणाम कर नृत्य प्रारंभ करती है। कुछ देर नृत्य करने बाद मधुर कंठ से गीत गाती है। आज मधुमेह कुसुमों के द्वार पर है अली का गुंजन। सजीली थी मधुवन की गली, समीरन धीरे धीरे चली। फूल के पास खिल गई कली, और नभ से संध्या ने उतर लगाया आंखों में अंजन। आज मधुमेह कुसुमों के द्वार पर है अली का गुंजन। देखो बेटा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा एक कवि हृदय भी है, तो अलका के गीत के माध्यम से एकांकीकार जो है वो इस गीत को भी गा रहे हैं। थोड़ी देर तक नृत्य होता है। अंत में सम्राट के मुख से प्रशंसा के शब्द निकलते हैं। चंद्रगुप्त कहते हैं, बहुत सुंदर राजनीति की अलका, तुम जितनी सुंदर हो उतना ही सुंदर तुम्हारा नृत्य। यह लो अपना पुरस्कार। चंद्रगुप्त अपने गले से मोतियों की माला उतारते हैं। सहसा आचार्य चाणक्य का प्रवेश। पुरस्कार नहीं दिया जाएगा सम्राट। चंद्रगुप्त आचार्य से रुककर आश्चर्य से, महामंत्री चाणक्य सम्राट, आग बुझ जाने पर भी आग की राख गर्म होती है। बड़ा महत्वपूर्ण पद है, पर ये गद्य है, इसको सुनिए ध्यान से। चाणक्य जो हैं वो बहुत दूरदृष्टा हैं, तीव्र बुद्धि रखते हैं। उन्होंने सम्राट प्रसन्नचित होकर चंद्रगुप्त माला दे रहे थे, उनको रोक देते हैं और कहते हैं, सम्राट, आग बुझ जाने पर भी आग की राख गर्म रहती है। आग एकदम से धधकती हुई आग एकदम समाप्त नहीं होती, कहीं ना कहीं उसकी राख में भी तपन रहती है। उसे तुम हाथों में नहीं उठा सकते। तुम इतने थोड़े समय में मान बैठे कि कुसुमपुर की आग इतनी शीतल भस्म हो गई, उसमें कुसुमों की क्यारियां सजाई जाए। चंद्रगुप्त महामंत्री, चंद्रगुप्त ने कुसुमों की क्यारियों में नहीं, समरांगना में अपने जीवन का वैभव देखा है। उसने नुपुरों की झंकार में नहीं, तलवारों की झंकार में अपने जीवन का संगीत गाया है। आपने ये कैसे समझ लिया कि चंद्रगुप्त के क्षणिक मनोविनोद में उसका समारंगन कुसुम की क्यारी बन गया? आपको समझना चाहिए कि क्षणिक विश्राम भविष्य के युद्ध की भूमिका है। चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त, यदि क्षणिक विश्राम में ही जीवन का अंत हो गया तो तुम्हारे भविष्य का वैभव का समारंगन ही कहीं तुम्हारे शव का शमशान बन गया तो इस विश्राम के क्षण को तुम क्या कहोगे? चंद्रगुप्त सब समझ रहे हैं और चंद्रगुप्त को चाणक्य सब समझा रहे हैं, और चंद्रगुप्त इस बात को नहीं समझ पा रहे थे, और इसीलिए वो कह रहे हैं, यही जीवन तुम्हारा शमशान बन गया तो? चंद्रगुप्त, आर विश्राम के क्षणों की सीमा क्या और कितनी है, यह जानने के लिए चंद्रगुप्त के पास पर्याप्त विवेक नहीं है। समझ चाणक्य के कहता है बीच में नहीं है। यही समझ कर मैं अपने साथ सैनिक लाया हूँ। पुकार का, सैनिकों, राजनर्तकी और समाहर्ता को अपने नियंत्रण में लो। सैनिक नेपथ्य से निकलकर आगे बढ़ते हैं। सम्राट, राज मर्यादा भंग हो रही है, रक्षा कीजिए। वसुगुप्त, महामंत्री वसुगुप्त, अपने नवीन समाहर्ता चाणक्य, किंतु इस समय है बंदी। सैनिकों, दोनों को नियंत्रण लो। यदि कोई विरोध हो तो बल प्रयोग करो। वसुगुप्त, करुण स्वर, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्देश हूँ। सम्राट, महामंत्री, मैं निर्देश हूँ। अलका, अपना करुण स्वर में, मेरा स्पर्श कोई न करे, मैं नारी हूँ, नारी की मर्यादा सुरक्षित हो। सम्राट, नारी की मर्यादा सुरक्षित हो, मैं स्वयं नियंत्रण में होती हूँ। हाय, नारी नियंत्रण में, सदैव नियंत्रण में, जीवन भर नियंत्रण में विफल होती। आगे बढ़कर आर्य चाणक्य, कुछ मत कहो इस समय। सम्राट चंद्रगुप्त, चाणक्य अपना कर्तव्य अच्छी तरह समझता। सैनिकों, दोनों को नियंत्रण में लेकर दूसरे कक्ष में ले जाओ। जो आज्ञा। दोनों को बंदी बनाकर सैनिकों का प्रस्थान। चंद्रगुप्त, यह राजमर्यादा की सबसे बड़ी अवहेलना। महामंत्री, जिस राज्य मर्यादा की पूजा हमने रक्त चढ़ा करके, उसी राज्य मर्यादा को तुच्छ सैनिक अपने पैरों की धूल से कलंकित करें, यह कैसी राजनीति है? आज कौमुदी महोत्सव में अवसर पर, कौमुदी महोत्सव, हाँ कौमुदी महोत्सव, क्या आपने मेरी घोषणा नहीं सुनी? यह सुनने योग्य नहीं थी। चाणक्य कहते हैं, आप राज मर्यादा का इतना अपमान कैसे कर रहे हैं महामंत्री? कौमुदी महोत्सव की घोषणा कुसुमपुर में मेरी प्रथम राजघोषणा चाणक्य राजघोषणा प्रारंभ होने से पूर्व ही समाप्त हो गई। चंद्रगुप्त, समाप्त हो गई? किसने एहसास किया? मैंने, आचार्य चाणक्य ने। चंद्रगुप्त, इसने मुझे घोषणा का तुर्य नहीं सुन पड़ा तो आपने कौमुदी महोत्सव की घोषणा नहीं होने दी? नहीं, मैंने ही घोषणा नहीं होने दी।
मैं कारण जानना चाहता हूँ, मैं कारण नहीं बतला सकता। सम्राट कौन है? चंद्रगुप्त या चाणक्य? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त। फिर सम्राट चंद्रगुप्त की आज्ञा की अवहेलना क्यों हो रही है? चाणक्य, इसलिए कि वह आज्ञा किसी मनचले बालक के हठ की तरह। चंद्रगुप्त, फिर उसकी रक्षा होनी चाहिए। नहीं, बालक आग पकड़ना चाहता है, उसे आग पकड़ने की सुविधा नहीं दी जा सकी। चंद्रगुप्त, यह तुम्हारा गर्व है महामंत्री, यह तुम्हारा ज्ञान है सम्राट। चंद्रगुप्त क्रुद्ध होकर महामंत्री कुसुमपुर की विजय में तुम्हारा हाथ रहा तो क्या इतना छोटी सी विजय ने ही तुम्हारे गर्व के चिंगारी को फूंक कर मार कर लपट में परिवर्तित कर दिया? यह गर्व उस चिता की ज्वाला है जिसमें तुम्हारी राजनीति जलकर भस्म हो सकती है। नाना प्रकार के प्रश्न जो हैं चाणक्य के समकक्ष चंद्रगुप्त लगाते हैं, लेकिन चाणक्य धीर गंभीर हैं और वो कहते हैं मुझे इसकी चिंता नहीं सम्राट, गर्व मेरे अंतःकरण का अधिकार है। आप गर्व की बात कर रहे हो, मेरे अंतःकरण का विषय है, यह वह राज्य से अनुशासित नहीं है। किंतु मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चाणक्य के गर्व की चिंगारी स्वर्ग के राज को प्राप्त करके भी लपट नहीं बनेगी। हाँ, अपमान के हल्के झोंके से ही वादाग्नि बनकर दावाग्नि बनकर तुम्हारे वैभव के नंदन वन के क्षण भर के लिए भस्म कर सकती है। क्या तुम नंदवंश के विनाश की पुनरावृत्ति देखना चाहते हो? चंद्रगुप्त, आर्य चाणक्य, सैनिक चंद्रगुप्त विलासी नंद नहीं है जो तन के गर्त के मुख पर खड़ा होकर हल्की सी राजनीति से धक्के की प्रतीक्षा करे। मौर्य चंद्रगुप्त हिमाद्री की तरह सुदृढ़, जिसे महामंत्री चाणक्य की कुटिल राजनीति रूपी आंधियों के झोंके एक क्षण भर भी विचलित नहीं कर सकते। मौर्य चंद्रगुप्त क्षत्रिय क्या इतना पतित हो गया कि वह ब्राह्मणत्व का पदाघात करे? क्या तुम जानते हो कि मौर्य हिमाद्री की भांति सुदृढ़ कैसे हो पाया? उसकी सुदृढ़ता का धारण करने वाली पृथ्वी इसी ब्राह्मण की राजनीति है। यदि एक शक्ति एक क्षण के लिए अलग हो जाए तो हिमाद्री इतने पैर वेग से नीचे गिरेगा कि अपने साथ समीपवर्ती वृक्षों को भी लेकर समुद्र तल चला जाएगा, और तब समुद्र की तरंगे इसी ब्राह्मण के चरणों में लौटने के लिए आएंगी और ब्राह्मण उस ओर देखेगा भी नहीं। बार बार चंद्रगुप्त जो हैं के सामने चाणक्य जो हैं चंद्रगुप्त को आगाह कर रहे हैं